उस पर अमल करने की बैकअप स्ट्रेटेजी नहीं होती, वो कैपेसिटी नहीं होती। जी अफरीदी साहब। जी बिल्कुल सही। अभी आपने नोट किया होगा, सारी हमारी जितनी पॉलिटिकल इलीट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बाहर के इंटरनेशनल मुल्कों में आप जाएं, रिपब्लिकन्स देख लें, डेमोक्रेट्स देखें, तो जो राइट है वो रिपब्लिकन रिप्रेजेंट करता है और जो लेफ्ट विंग है उसको डेमोक्रेट रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह बरतानिया में आप जाएंगे तो कंजर्वेटिव लेबर है, लेफ्ट और राइट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह हिंदुस्तान में आप आए तो कांग्रेस लेफ्ट विंग को रिप्रेजेंट करता है और जो कि भारतीय जनता पार्टी है वो राइट विंग। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये फर्क खत्म हो चुका है। पाकिस्तान में एक ही विंग है मेरा ख्याल है, राइट और लेफ्ट। वो आप समझ गए कि कौन सा विंग। ठीक है। और उस विंग के वही एक मंशूर है और वही विंग है। आपको ना लेफ्ट की पार्टी देखें, आप तो मौलाना साहब जो कि एक्सट्रीम राइट विंग है, वो जाके हमारे, मैं क्योंकि केपीके से बिलोंग करता हूँ, आपसे मैं बात भी कर रहा हूँ मर्दान से, तो वो जाके जो एक्सट्रीम लेफ्ट है अवामी नेशनल पार्टी, उसके साथ इत्तेहाद कर देते हैं, जो हैदर खान। अच्छा अफरीदी साहब, बेग योर पार्डन, ये इत्तेहाद किया या सीट एडजस्टमेंट है? अभी खान साहब ने कहा ना जैसे सीट एडजस्टमेंट है, गालिबन इत्तेहाद है, यानी इंतखाबी अलायंस नहीं है, सीट एडजस्टमेंट है बड़ा। हाँ जी, लेकिन सीट एडजस्टमेंट में भी तकरीबन एक तरह का नीम इत्तेहाद कह लें आप। वोटर जो है, अगर आप लेफ्ट विंग को रिप्रेजेंट करते हैं तो लेफ्ट वाला वोटर तो सोशलिस्ट होता है, जो लेफ्ट विंग का होता है वो कभी भी राइट विंग को वोट नहीं डालेगा, वो अपने जो लेफ्ट विंग है उसको वोट डाले। तो वो जो आपकी बात है ना, बड़ी आपने सही की, और उसी को मैं सप्लीमेंट करता हूं कि हमारे यहाँ जो नजरिया था या जो आइडियोलॉजिकल बैटल फील्ड जो कि पार्टियों पे लड़ी जाती है, जिस तरह बाहर मुल्कों में अभी भी बरकरार है, आपको वो देखें वहां पे लेफ्ट विंग राइट विंग के साथ कभी भी इत्तेहाद नहीं करेंगे, वो लेफ्ट पे ही जाके करेंगे। और दूसरा जो पार्टी मंशूर है, जो इलेक्शन प्रोसेस है, वो तो आपने देख ही लिया ना, उस पे तो ज्यादातर गली मोहल्ले की सियासत होती है कि रोड बने, ये बने। जो मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उस पे तो हमारी कोई और पार्टी आने को तैयार नहीं है। आप देख लें, अभी हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस हो गया, जिसके शादियाने बजाए जा रहे हैं। ये थोड़ा वाजे करें, थोड़ा इसके ऊपर बड़ा, क्योंकि आम ले मैन तो समझ ही नहीं रहा ना ये क्या चीज हुआ है, सरप्लस हुआ है भी है कि नहीं और कैसे हुआ है, ये थोड़ा बता दें। हाँ जी, सरप्लस के जो आप कह लें जो आइडियली सरप्लस होता है, हाँ। सरप्लस कैसे होना चाहिए उसका, तो आइडियली जिस तरह चाइना का है, जापान का है, कोरिया के, कि आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इतनी एक्सपोर्ट हो कि वो इंपोर्ट जो आपकी, वो अगर आप 10 रुपए एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप इंपोर्ट 6 रुपए कर रहे हो, यानी 4 रुपए आपके पास बच गए सरप्लस, आपके पास बच के आ जाते हैं। तो ये होता है। अगर इससे भी ना हो तो फिर आप सर्विसेज सेक्टर में देते हैं। जिस तरह आप जाके हिंदुस्तान देख लें, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डेफिसिट है, लेकिन जब उनका आईटी आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट आता है, तो वो वहां से कवर हो जाता है। और जिन मुल्कों के पास ये दोनों चीजें ना हो तो वो जाके फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है वहां पे, एफडीआई जिसको कहते हैं, एफडीआई उस मुल्क में आती है और उनका जो डेफिसिट होता है वो कवर होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जब भी सरप्लस हुआ है वो इन तीनों पैराहों पे कभी भी नहीं हुआ। ना हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई है, ना हमारे जो आईटी रिलेटेड या सर्विस इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ हुई है, और ना कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा आई है। अदर देन सीपैक की तो है ना, सीपैक इज वन ऑफ देम एग्जांपल, लेकिन उससे वो फायदा हम नहीं ले पाए जो लेना चाहिए था। और आपको मैं बता दूं, जो इस दफा सरप्लस हुआ है वो हमने इंपोर्ट्स को कट किया है। जब आप इंपोर्ट्स को आप कट करते हैं, उससे नुकसान ये होता है कि आपका जीडीपी जो है वो 5-6% से नीचे आके 1-2% पे चला जाता है, और उससे आपकी जॉब्स लॉसेस होती हैं, रोजगार के मौके खत्म होते हैं। और दूसरा ये जो आपको कस्टम ड्यूटी टैक्स की सूरत में वो रेवेन्यू भी शॉर्टफॉल हो जाता है, वो रेवेन्यू भी नीचे चला जाता है। तो ये हमें सही है, ठीक है, डेफिसिट हुआ, सरप्लस हो गया, हमारे पास डॉलर ज्यादा आ गए, हमें आईएमएफ से ज्यादा पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, लेकिन इस पे मेरे ख्याल में इतने शादियाने नहीं बनाने चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म मेजरमेंट लेने चाहिए। दुरुस्त है।